बिजनौर राष्ट्रीय लोकदल कार्यालय बिजनौर में किसान प्रकोष्ठ की मासिक बैठक बड़े ही उत्साह और जोश के साथ संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता किसान प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष चौधरी राजेंद्र सिंह जनघाला ने की, जबकि संचालन जिला महासचिव सत्येंद्र राठी ने किया। बैठक में राष्ट्रीय महासचिव कृष्णपाल राठी के पहुंचते ही कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह देखने को मिला। उनका फूल मालाओं के साथ भव्य स्वागत किया गया। वहीं जिलाध्यक्ष ओमपाल सिंह एवं नामित पार्षदों को भी कार्यकर्ताओं ने सम्मानित किया। बैठक का मुख्य फोकस किसानों की ज्वलंत समस्याओं पर रहा। बिजली, सिंचाई, गन्ना भुगतान और फसल से जुड़े मुद्दों पर विस्तार से चर्चा करते हुए निर्णय लिया गया कि जल्द ही एक प्रतिनिधिमंडल अधिकारियों से मिलकर किसानों की समस्याओं का समाधान कराएगा। इस दौरान संगठन को और मजबूत बनाने पर भी जोर दिया गया और कार्यकर्ताओं से गांव-गांव तक पार्टी की नीतियों को पहुंचाने का आह्वान किया गया। बैठक में प्रदेश महासचिव अशोक चौधरी, पूर्व सांसद मुंशी रामपाल, पूर्व विधायक सुखवीर सिंह, फौजी प्रकोष्ठ अध्यक्ष लवकुश फौजी, पूनम चौधरी, इंद्रमणि, विजय सिंह चौहान, धर्मेंद्र सिंह, गिरिराज सिंह, चौधरी ब्रजवीर सिंह आर्य, नेपाल सिंह, मनोज प्रधान, संजीव कुमार, तेजपाल सिंह, डॉक्टर अमरपाल सिंह, हरवीर सिंह, दरोगा जी, प्रधान जयपाल सिंह, नौरंग मुंशी, यशपाल सिंह, मंगू सिंह, अजयपाल सिंह सहित सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। बैठक के अंत में सभी कार्यकर्ताओं ने एकजुट होकर किसानों के हक की लड़ाई को और मजबूती से लड़ने का संकल्प लिया। मजबूत करें सब मिलकर अपनी पार्टी का संदेश, अपने जो हमारा वोट है किसान की पार्टी है राष्ट्रीय लोकदल, हम अपने इस संदेश को किसान तक कैसे पहुंचाएं कि आपकी पार्टी आपके साथ खड़ी है हर समय आपके दुख सुख में, और आप अपनी पार्टी को मजबूत करने का काम करें। इस सब के लिए ये बैठक है और आप सबके विचार इसमें आना बहुत ज़रूरी है। एक ज्ञापन इसमें बनाया गया है, इसमें हम में जो नेतृत्व के लोग हैं, जो जिन्हें आप एक बॉडी कहते हैं, जो आपके आगे चलते हैं, तो इसमें हम में भी आपस में विचार विमर्श चल रहा। जो यहाँ बैठे हैं जिला स्तर पर उनमें भी है, कुछ हमारे वरिष्ठ हैं। आज के मुख्य अतिथि के रूप में आप लोगों के बीच में हमारे राष्ट्रीय महासचिव कृष्णपाल राठी जी भी मुजफ्फरनगर से चल के उस समय में आपके बीच में पहुँचने वाले हैं। तो आप लोगों का भी इसमें विचार आना बहुत ज़रूरी है। सबके सहमति से हम काम करेंगे। एक ज्ञापन तैयार किया गया है, लेकिन ज्ञापन में जो हमें विशेष चर्चा है आपस में वो ये है कि भाई ज्ञापन हमें देना चाहिए नहीं देना चाहिए, क्योंकि हम सरकार हैं, हमारी पार्टी सरकार में शामिल है और सरकार में शामिल का मतलब है कि हम सरकार। तो सरकार का मतलब ये होता है कि जब हम सरकार हैं तो यहाँ जो प्रशासन बैठा है, हमारी जो सरकार की नीतियाँ हैं हमारे किसानों के लिए है, आम जनता के लिए है, प्रशासन ईमानदारी से उस पर काम करे, खरा उतरे। भाई हमारी यही तो कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी है कि हमारी सरकार जो कह रही है हम उसे यहाँ लागू कराने का काम करें, अपनी सरकार की जो भी नीतियाँ हैं। और अगर कोई प्रशासनिक अधिकारी उसमें काम नहीं करता तो हम उसकी शिकायत अपने ऊपर, जो हमारे अधिकारी हैं, हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, हमारी बॉडी है, हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष हैं, जिले से ऊपर जो भी हमारे नेतागण हैं, हम वहाँ तक पहुँचाएँ और उनके माध्यम से वो माननीय मुख्यमंत्री जी तक, सरकार तक जहाँ भी पहुँचनी है वहाँ पहुँचे कि भाई बिजनौर में ये अधिकारी किसानों का काम नहीं कर रहे, इससे हमारी पार्टी को नुकसान हो रहा, हमारे लोगों के काम नहीं हो रहे। तो इस मंशा से कुछ कागज़ पे लिख के लाया गया है कि डीएम साहब तक उसे लेके चले और माननीय मुख्यमंत्री जी तक उसे पहुंचा। मैं वो आप को पढ़ के भी सुना देता हूँ। कुछ समस्याएं लिखी गई है। एक शुरुआत है कि भाई हम अपनी पार्टी को, अगर हम ऐसे ही रहें भाई यहाँ से मीटिंग करके बस चाय पानी पी के घर चले जाएं और संदेश हमारा नहीं पहुँचे हमारे लोगों तक, तो फिर वो ठीक नहीं होगा। कल को हमें वोट मांगने भी जाना है, लोगों से ये भी कहना हम आपके लिए खड़े हैं 24 घंटे। तो उसका माध्यम मीडिया है, सोशल मीडिया है, अधिकारी हैं, हमारे मांग पत्र हैं, हम उन पे काम करें। मेरी ऐसी निजी सोच है, बाकी आप सब लोगों के विचार हैं। हमारे अध्यक्ष जी बैठे हैं, हमारे वरिष्ठ पदाधिकारी भी यहाँ बैठे हैं, सूझबूझ के लिए हमारे आदर्श हमारे विधायक जी यहाँ बैठे हैं, आप सब लोग हैं। तो आप सबके विचार इस पर आने बहुत ज़रूरी हैं। आ जाओ भैया। तो कम समय खराब करते हुए मैं समझता हूँ कि सभी मित्र जो भी खुले मन से बिल्कुल अपने विचार, अपनी भावना रखना चाहेंगे और जो भी इसके बारे में बताना चाहेंगे कि हमें कैसे चलना, क्या करना, हम उसी तरह चलने का काम करेंगे। तो बहुत कम समय लेते हुए मैं आपको ये पढ़ के भी सुनाना चाहता हूँ
हमने माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम आज ये इसे ज्ञापन कह लें, संदेश कह लें, पत्र कह लें, फिलहाल तो इस पे ऊपर ज्ञापन लिखा हुआ है, लेकिन कोई शब्द अगर कहीं चेंज होना होगा आपकी सहमति से वो होगा। तो एक कागज़ हमने बनाया है कि जिलाधिकारी के माध्यम से हम माननीय मुख्यमंत्री तक अपनी शिकायत पहुँचाएं। तो मित्रों, इसमें लिखा गया है, माननीय मुख्यमंत्री महोदय योगी आदित्यनाथ जी, उत्तर प्रदेश सरकार लखनऊ द्वारा जिलाधिकारी महोदय बिजनौर, यानी हम डीएम साहब को देंगे ये कागज़ और उनसे कहेंगे भाई आप हमारे और सरकार के बीच का माध्यम हो, हमारी ये शिकायत आप मुख्यमंत्री को भेजिए। महोदय, आपको अवगत कराना है कि हमारी सरकार विभिन्न योजनाओं के माध्यम से किसानों, शोषित वंचितों, युवाओं को लाभ पहुंचाने के लिए कार्य कर रही है। वहीं दूसरी ओर जिले में तैनात कुछ अधिकारी कर्मचारी सरकार की मंशा के अनुरूप काम नहीं कर रहे हैं, जिससे सरकार की छवि धूमिल हो रही है। किसानों से जुड़े विभाग जैसे चकबंदी, तहसील आदि में किसानों से जुड़े वाद लंबे समय से निलंबित पड़े हैं, जिनका समय से निपटारा न करके किसानों का शोषण किया जा रहा है। रालोद किसान प्रकोष्ठ आपका ध्यान किसानों व आम जनता की जुड़ी समस्याओं की ओर आकर्षित कराते हुए आपसे मांग करता है कि निम्न समस्याओं का संज्ञान लेते हुए समाधान कराने का कष्ट करें। नंबर 1 लिखा गया है, चकबंदी विभाग में लंबित मुकदमों का निस्तारण शीघ्र कराया जाए। हमारे किसान चक्कर काट रहे हैं, हम सिफारिश भी करते रहते हैं, लेकिन सुनवाई बिल्कुल नहीं है, आप सब जानते हो। तहसीलों में चल रहे भूमि संबंधित विवादों का निस्तारण शीघ्र कराया जाए, हालात आपको सबको पता है। बिजनौर में संचालित बजाज शुगर मिल से किसानों का भुगतान शीघ्र कराया जाए। एक ही मिल ऐसी है जो अपनी मनमर्जी कर रही है। राष्ट्रीय लोकदल को मुझे लगता है कि आवाज़ उठानी चाहिए, हमें सरकार से कहना चाहिए, ताकि हमारे किसानों को लगे कि हमारी पार्टी हमारी बात को कर रही है। Wow.